आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान, न्यूज़ वन लाइब्रेरी में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे निज़ामिया तिब्बी कॉलेज शफाखाना यूनानी यानी चार मीनार दवाखाने के ताल्लुक से बात करेंगे, जो कदीम इमारत है, कदीम दवाखाना है। और एक ज़माने दराज तक ये चार मीनार दवाखाना इतना मशहूर मारूफ रहा और यहाँ पर इतनी सहूलतें फराम रही कि इलाज मालिजे के ताल्लुक से हो या फिर यूनानी इलाज हो या फिर जजी खाने के तौर पर भी इस दवाखाने के अंदर कई एक डिलीवरीज हुए। ऐसा ही लेकर चार मीनार दवाखाने की जो इमारत है उसके अंदर जो कॉलेज चलता है, तिब्बी कॉलेज यूनानी, जिसके अंदर 94 नशिस्तें मौजूद हैं। लेकिन इस साल महकमे आयुष की जानिब से तखफीफ करते हुए 23 नशिस्तों का मौका दिया गया है, यानी कि 2025-26 के जो एडमिशन होंगे इसके अंदर सिर्फ 23 उम्मीदवारों को सीट मिलेगी। माबाकी के एडमिशन्स बर्खास्त कर दिए गए हैं, यानी कि ख़त्म कर दिए गए हैं। और इसकी वजह आयुष की जानिब से ये बताई गई है कि इस इमारत के अंदर सहूलियात मौजूद नहीं है। इस इमारत के अंदर फैकल्टीज़ यानी कि डॉक्टर्स, लेक्चरर्स नहीं हैं, और इमारत के अंदर जो चीज़ों की ज़रूरत है वो मौजूद नहीं होने की वजह से नशिस्तों को कम किया जा रहा है। जबकि यूनानी कॉलेज के तिब्बी जो तलबा पढ़ते हैं एडमिशन, इन तमाम की जानिब से और इदारे के अंदर जो स्टाफ्स हैं इनकी जानिब से भी मेमोरेंडम दिया गया था, याददाश्त पेश की गई थी कि नशिस्तों में इजाफा किया जाए। क्योंकि हम जब शहर में आज दौरा करके देखते हैं अक्सर, तो आप ये देखेंगे कि MBBS के जो डॉक्टर्स हैं वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अपना वक्त दे रहे हैं, और उनकी जो कंसल्टेंसी फीस होती है वो MD करने के बाद 500 से 1000 रुपये अपने घरों पर, दवाखानों पर, क्लिनिक पर ले रहे हैं। तो कहीं प्राइवेट दवाखाने चला रहे हैं तो वहाँ पर भी माकूल फीस और पूरे टेस्ट करवाते हुए इलाज कर रहे हैं, महंगा इलाज कर रहे हैं। जबकि BVMS पास डॉक्टर्स जो है कई एक पुराने शहर और स्लम इलाकों में अपने क्लिनिक्स चलाते हुए कामयाब प्रैक्टिस कर रहे हैं और आवाम को शफा भी हासिल हो रही है, और आवाम तकरीबन BVMS डॉक्टर्स के दवाखानों से रुजू हो रही है, क्योंकि ये दोनों तरीक़े कार का इलाज करते हैं, यूनानी और एलोपैथी तरीके से दवाएं देते हुए आवाम को और मरीज़ को शफा पहुंचा रहे हैं। लेकिन बड़ी अफसोस के बाद ये बात बताई जा रही है कि चार मीनार दवाखाना, चार मीनार यूनानी तिब्बी हॉस्पिटल के कॉलेज की इमारत के अंदर जो तरीके से सहूलतें होना चाहिए था वो दरकार क्यों नहीं है। जबकि इस शहर के जो ताल्लुक़ रखने वाले MLAs हैं वो अक़लियती तबके से मुसलमान MLAs हैं। 7 MLAs असम्बली के अंदर नुमाइंदगी करते हैं, 3 MLCs जो है मुसलमान नुमाइंदगी करते हैं, जबकि आमिर अली खान साहब खुद नुमाइंदगी MLC के तौर पर करते हैं, मिर्ज़ा अहमद बेग नुमाइंदगी करते हैं, और रियाजुल हसन अफंदी MLC काउंसिल के अंदर 3 नुमाइंदगी करते हैं। असम्बली में 7 अफराद शहर हैदराबाद से मुसलमान नुमाइंदगी करते हैं। शहर हैदराबाद के MP खुद एक मुस्लिम क़ायद सदर मजलिस है। इसके बावजूद भी शहर के इतने बड़े तिब्बी दवाखाने में नशिस्तें आखिरकार कम कैसे हुई? आखिर ये लोग क्या काम कर रहे हैं, जबकि इस दवाखाने को बचाने में इनकी नुमाइंदगी क्यों नहीं रही? जबकि कई बार हमने देखा है कि चार मीनार के जो MLA हैं, साबिक़ा में भी जो MLA रहे हैं, जो उन्होंने भी चार मीनार दवाखाने का दौरा किया। कई बार बताया गया कि चीफ मिनिस्टर आएंगे, चीफ मिनिस्टर दौरा करेंगे यहाँ पर और उनके हाथों में प्रोग्राम का अमल आएगा, संग बुनियाद रखी जाएगी। लेकिन जब चार मीनार दवाखाने में मौजूदा MLA साहब वहाँ पर दौरा करते हैं, बात करते हैं, उसके बावजूद भी फिर नशिस्तों की कबर कैसे नहीं हुई? मौजूदा मकामी MLA की कारकर्दगी पर क्यों आखिर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, और क्यों इस पर नुमाइंदगी करते हुए क्यों हुकूमत से नशिस्तें बढ़ाने की बात नहीं की गई, जबकि इस दवाखाने की कारकर्दगी पूरी ठप है। यहाँ पर स्टाफ की कमी है, यहाँ पर फिजियोथेरापी की कमी है, आलात की कमी है, और दवाखाने की हालत अगर जाकर देखें तो इतने नाकस तरीके से दवाखाना चल रहा है। इसके बावजूद फिर इतने मुस्लिम नुमाइंदे हुकूमत के साथ बातचीत करते हैं, हुकूमत के साथ कई एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट को मंजूर करवा के लाते हैं। चीफ मिनिस्टर के साथ इतना ताल्लुकात रखने के बावजूद फिर वजीर सेहत क्या कर रहे हैं? आखिर इस दवाखाने की नशिस्तें किस बुनियाद पर कम करने की सोच रहे हैं? जबकि वो बुनियादी चीज़ें नहीं हैं तो फिर उसको फराहम क्यों नहीं किया जा रहा है, उसकी तकमील क्यों नहीं की जा रही है? ये सवाल आवाम के अंदर इस तरीके से फैल रहा है कि आखिर चार मीनार दवाखाने को भी मुकम्मल तरीके से
ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی سازش کی جا رہی ہے، تو اس سازش پر ہمارے مسلم نمائندے کیوں خاموش ہے اور کیوں اس پر لب کشائی نہیں کر رہے ہیں اور کیوں حکومت کے پاس بیٹھ کر اس چیز کو منظور نہیں کرا رہے؟ ہمارے چینل کے ذریعے سے ہم تمام مسلم نمائندے، اس وقت جو 10 نمائندے حیدرآباد سے نمائندگی کرتے ہیں اور ایک ممبر آف پارلیمنٹ حیدرآباد سے نمائندگی کرتے ہیں، ہمارے طریقے سے ہم چینل سے ان تک یہی پہنچانا چاہیں گے کہ اس قدیم موروثی چار مینار دواخانہ اور طبی عمارت کو اور طبی کالج کو بچانے کے لیے آپ لوگ آگے آئیے، کوشش کریے، اور کس طریقے سے اس کی نشستیں نہیں بڑھتی۔ جب آپ چاہیں، جب آپ کے پاس اتنی طاقت ہے اور آپ تلنگانہ کی نمائندگی کرتے ہیں، تو ہمارے 10 مسلم نمائندے موجود ہونے کے باوجود بھی 50 نشستیں تک حاصل نہیں ہے چار مینار طبی دواخانہ کالج کو۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو پرنسپل کی شکایتیں وصول ہو رہی ہے کہ ان کی لاپرواہی کی طرف سے، ان کی ناقص کارکردگی کی طرف سے اس کالج کی نشستوں کو کم کیا گیا ہے، اور اس کالج کے اندر جو طریقے سے سہولتیں فراہم ہونا ہے وہ فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ آخر کیوں اس کے ساتھ اس طریقے کا سونتیلا سلوک کیا جا رہا ہے، اور کیوں اس کے اوپر، اس کالج اور دواخانے پر اتنی زیادتی کی جا رہی ہے؟